हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है और उनके कनेक्शन की रीडिंग। गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे कार्ड्स है डिवाइन मैस्कुलिन, अनमास्क्ड और एंजल पावर मैसेजेस, ये दो डेक्स जो है मैंने अपने टीचर, अपने गुरु को भेजे थे, जिनसे मैंने टैरो सीखा था और जिन गाइड से जिनसे मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जाना और जिनके वजह से मैं यहाँ हूँ और आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। लिज हैरिसन गाइडेड बाय एंजल्स उनका चैनल है और ये कार्ड्स मैंने उनको भेजे थे और उन्होंने वो कार्ड्स बहुत प्यार से यूज़ किए और मुझे बड़ा शाउट आउट दिया है और उस अपने चैनल पे। और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन किया है उस कार्ड्स का। वो इंग्लिश में रीडिंग्स करती है ट्विन फ्लेम की, तो अगर आप वो रीडिंग देखना चाहते हैं जो उन्होंने मेरे कार्ड्स के साथ किया और बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, बहुत ही अपना इंट्यूशन से अलग जो है मेरे रीडिंग से काफ़ी अलग रीडिंग्स दी है उन्होंने उन कार्ड्स के साथ। तो आप वो रीडिंग कम्युनिटी पोस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ गाइडेड बाय एंजल्स में जाकर देखिए। मेरे डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क्ड वाले कार्ड्स आप लोगों को ये साइड वाले दिख जाएंगे, तो वो रीडिंग जो है आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। और उन्होंने काफ़ी मुझे क्रेडिट दिया है, तो मैं अभी उनको एक ह्यूज शाउट आउट दूंगी। थैंक यू लिज फॉर आई एम सो ग्रेटफुल कि यू लिटरली gave all the credit to me and you loved my cards and you spoke so good words about me. So I'm really thankful honey and I really love you a lot. And guys, ये अब की रीडिंग जो है हम शुरू करने वाले हैं और मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप वहाँ जाकर वो रीडिंग भी देखिएगा। तो चलते हैं गाइज, देखते हैं सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन क्या और कार्मिक्स और उनके बीच में कनेक्शन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स यूज़ करूँगी। ये तो डिवाइन मैस्कुलिन्स कहीं ना कहीं अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा मुझे बिजी लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन गाइज वो अपने आप उनके लाइफ में कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक टावर एनर्जी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन को एक लव कनेक्शन चाहिए था, एक लव जो है उनको लगता था कि उनको कार्मिक से मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कार्मिक्स के लिए एडिक्टेड थे। हम अभी आपको ये बात ट्रिगर कर सकती है। वो उनके साथ ही अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाह रहे थे, उनके लिए प्रोवाइड करते थे, हंसी खुशी काम करते थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कार्मिक्स जो है कुछ इस रिलेशनशिप का बर्डन उठा ही नहीं रहे हैं। ठीक है गाइस, कहीं ना कहीं वो बर्डन अकेले ही उनको सब कुछ बेयर करना पड़ रहा है, उनको शेयर नहीं कर रहे। जिस इंटेंशन से उन्होंने उनसे शादी की थी वो इंटेंशन जो है हो ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आ रहा है गाइस कार्मिक्स के लिए, लेकिन कार्मिक्स के लिए कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ही सब कुछ करना पड़ रहा है। लाइक जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कनेक्शन बचा के रखना चाहती है, वो सब कुछ करती है और सब कुछ जो है एफर्ट्स एनर्जी सब डालती है और डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नहीं करते, तो ये कर्मा रिटर्न है उनका। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है देख रहे हैं कि कार्मिक्स जो है कोई एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन में, कोई एफर्ट्स लेना ही नहीं चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। उनको एक ज्ञान मिल रहा है कहीं ना कहीं और उनको ये सब देखने के बाद टावर मोमेंट्स आ रहे कि लव क्या सिर्फ मेरे ही साइड से था, वहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला और मैं ही प्रोवाइड करता रहूँ, मैं ही काम करता रहूँ, मैं ही मतलब जो है कहीं ना कहीं उनको एक आ रहा है कि भाई अवेकनिंग आ रही है, एक ज्ञान आ रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है और मुझे जो है अपना कप किसी और को जाकर ऑफर करना चाहिए। मीनवाइल कार्मिक्स जो है
अपने हैप्पी फैमिली के लिए गाइडेड है किसी और के साथ। तो देखिए वो कम्युनिकेट भी कर रही है उनको कि मैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। अगर कार्मिक्स मैरिड नहीं है तो ठीक है, अगर कार्मिक्स मैरिड नहीं है तो वो जाने की बात करी, और अगर वो मैरिड है तो वो मतलब ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड देख के जल रही है कि मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ इस डार्कनेस में इसके साथ। कहीं ना कहीं गाइस डिवाइन कार्मिक्स भी किसी की डिवाइन फेमिनिन है, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसलिए तो वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ स्टक है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक्स को जो है ये पता चल रहा है कि उनको एक्शन लेना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि वो जहाँ पे है वो अपने आप को एक डार्कर स्पेस में देख रही है, और देख रही है वहाँ पे जहाँ पे वो नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है। उनको गाइडेड है इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो हॉस्टिलिटीज़ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मेंटेन करके रख रही है। ये मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ ड्रामा चल रहा है दोनों के बीच, हैप्पी फैमिली हैप्पी मैरिड लाइफ का। दोनों 10 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं, ड्रामे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन दोनों वॉकआउट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन से। दोनों दुखी है, डिवाइन मैस्कुलिन अपने बर्डन्स कहीं और, मतलब उनको कोई घर ही नहीं रहा, एक हैप्पी फैमिली नहीं रहा जहाँ पे वो अपने बर्डन्स को लेकर जाकर रख सके। वो सब अकेले उनको झेलना पड़ रहा है, दिन रात स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको इस कनेक्शन में से। गाइस ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, एक्शन क्या लेंगे दोनों। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन होने वाला है डीएम और कार्मिक के बीच, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दो डिवाइन मैस्कुलिन एडिक्टेड है उनसे, और सेपरेशन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोडिपेंडेंसी ख़त्म होना चाहिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड दिस कुड बी द वन। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह के समझ रहे हैं दैट वो एक दूसरे को लव डिजर्व करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका लव एक साथ नहीं है। ठीक है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो लोग जो है कहीं और एफर्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ एफर्ट्स ले रहे हैं, कार्मिक किसी और के साथ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। वो दोनों फील करते हैं दैट दे डिजर्व लव। देखिए गाइज, दोनों फील करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ट्विन फ्लेम के पास जाना चाहिए हम लोगों को। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस दिख रहा है गाइस, कहीं ना कहीं दोनों को ये क्लियरली समझ आ रहा है दैट दे आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, कोई और है उनके लिए, और दोनों हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और दोनों एक साथ वो हैप्पी फैमिली नहीं बना सकते, इसीलिए कार्मिक्स जो है छोड़ के जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, और ये ओपनली वो कम्युनिकेट भी कर रही है। वो हॉस्टिल, उल्टा हम अगर ये बोले कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन अगर कुछ कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा कार्मिक्स की अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे। अगर हम सच्ची बात बताएं तो कार्मिक्स जो है वो फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की तरह किसी और के लिए, उनकी अवेकनिंग हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खुशी नहीं है, ये कनेक्शन टॉक्सिक है, ये कोडिपेंडेंसी है। वो उल्टा डिवाइन मैस्कुलिन से दूरियां बनाने में बिजी है। डिवाइन मैस्कुलिन तो सिर्फ उनको अवेकनिंग होने के बाद भी वो अपने आप को हैंग अप करके रखे हुए हैं, वो बिल्कुल भी कार्मिक्स के लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं कार्मिक्स भी सोच रहे हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये बैलेंस्ड नहीं है कनेक्शन। और कहीं ना कहीं देखिए गाइस, ये एनवी जा रहा है ये अवेकनिंग के पीछे कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जेलसी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग जो है सोच रहे हैं कि उनकी रिलेशनशिप ऐसी है, लेकिन वो यहाँ पे डार्क स्पेस में फंसे हुए। कहीं ना कहीं गाइस ये लोग दिखाते ये महल है, चाहते ये महल है, और रहते इसमें है, इस डार्क स्पेस में। और वो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मेरे को ये लाइफ मिल सकती है, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्यों ना आगे बढ़ जाऊँ, मैं क्यों इस डार्क स्पेस में रहूँ। ये कार्मिक्स की जेलसी है। ठीक है गाइस, उनको ये गाइडेंस मिल रहा है कि ये नहीं चाहिए था उनको, ये महल चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनको ये सब फेस करना पड़ रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है। और जैसे मैंने कहा, वो डीएफ को भी स्पाई कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके डीएम अगर इधर एफर्ट्स नहीं ले रहे तो डीएफ के पास एफर्ट्स ले रहे होंगे, तो वो जेलस हो रहे हैं।
डीएस की शान और शौकत देखकर, आपकी जो है कहीं ना कहीं गोल्डन लाइट देखकर, आपका महल देखकर वो जेलिस हो रहे हैं यहाँ पे कार्मिक्स, और बोल रहे हैं कि ये तो इसी के पास जाएगा और ये इसी के साथ रहना चाहता है, मेरे को डार्क अंधेरे में रख के ये इसके साथ खुश है। या ये भी कार्मिक्स जो है गुस्से में है कहीं ना कहीं। एक मिनट गाइस, कार्मिक्स जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो डिवाइन फेमिनिन नहीं बन सकती। डिवाइन फेमिनिन की इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, डिवाइनली गाइडेड है, वो आपको देख के आपके जैसे बनने की कोशिश कर रही है, वो फेक बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, अपना सेल्फ लव फेक इट करने की कोशिश। फेक इट टिल यू मेक इट होता है ना, ये वो है। और उनको पता चल रहा है कि ये जो ट्रुथ है जो उनके लाइफ का, कि भाई वो बिलीव करती है ये हैप्पी फैमिली है, हैप्पी फैमिली, और ये जो है फॉल्स इमेज बना रहे हैं हैप्पी फैमिली का, वो उनको अवेकनिंग हो रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो हैप्पी फैमिली कुछ भी नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रूथ्स और अवेकनिंग की हो रही है। हम डिवाइन मैस्कुलिन की बात नहीं कर रहे, हम इधर कार्मिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन को सब समझ आ गया है, बट जैसे आप लोगों को पता है डिवाइन मैस्कुलिन अपने ईगो और जिद में फंसे रहते हैं, अपने एडिक्शंस में, कि भाई हमको सबको दिखाना ही है, हमको इस चीज़ को वर्कआउट करना ही है, चाहे वो वर्कआउट करे ना करे। लेकिन फेमिनिन्स जो होती है, भले वो डिवाइन फेमिनिन हो या कार्मिक हो, जो भी फीमेल एनर्जी होती है, उनको जो है सही चीज़ें चाहिए होती है। वो उनकी एनर्जी हार्ट से आती है कि भाई दिल से प्यार है, दिल से सब कुछ है। कार्मिक्स को मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे नहीं है वैसा, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क को कार्मिक्स के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा। ब्रीथ beneath a strong shell is a tender loving heart। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स का मुझे ऐसा लग रहा है वो उनको एक स्ट्रॉन्ग शेल दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो वो कार्मिक समझ नहीं पा रही है। फॉर मी लव इज़ अ स्वीट फीलिंग आई हैव फॉर यू। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स प्यार करते हैं उनसे, लेकिन वो उनकी तरह ऐसे प्रोटेक्टिव पोजेसिव बिहेव करते हैं जो डिवाइन कार्मिक्स नहीं समझ पाती है। sometimes you just waiting for me makes me doubt you more, seeing you just sometimes you waiting for me। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ये सीइंग नहीं आया, समटाइम्स वो कहीं ना कहीं ये क्यों अभी अचानक से, देखिएगा इस यहाँ पे एंगर एंड ईगो भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स के लिए फील कर रहे हैं। ये हमारी रीडिंग है ही नहीं गाइज, ये आपको ट्रिगर बहुत तेज करेगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि डिवाइन मैस्कुलिन को गुस्सा भी आ रहा है, वो गुस्से में क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, फीलिंग्स भी नहीं दिखा रहे, इमोशंस भी नहीं दिखा रहे, बिकॉज उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं शादी को चलाने में और कार्मिक्स बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कार्मिक्स उनसे डिफेंस वॉक अवे कर रहे हैं, कार्मिक्स अपना बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जैसे भी बिहेव करे और जैसा भी उम्मीद करे, लाइक कर्मा पे बैक होता है ना, तो डिवाइन फेमिनिन ने जो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए किया वो डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के लिए कर रहा है, और कार्मिक उनको ये सब दे रही है रिटर्न में कि भाई उनको ही सब एफर्ट्स लेने हैं, उन्हीं को अपना। तो उनको गुस्सा आ रहा है अब, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को है फीलिंग्स तुम्हारे लिए, पर तुम तो यहाँ से जा रही हो, तुम कम्युनिकेट कर रही हो दैट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज। तो डीएम और कार्मिक्स का ये चल रहा है। उल्टा हम ये कहेंगे कि कार्मिक्स जो है डिवाइन फेमिनिन से जेलस हो रही है, कार्मिक्स झगड़े कर रही है, कार्मिक्स, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन बोलने की कोशिश कर रहा है बट आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तभी भी कार्मिक्स मान नहीं रही है इस बात को, ठीक है। वो जो है खुश नहीं है इस चीज़ के साथ, उनको ऐसे लगता है कि वी डोंट डिजर्व इट। जैसे डीएम को लगता है ना कि डीएफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वी डोंट डिजर्व इट। डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ कार्मिक्स का ये सीन है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये इसी से प्यार करता होगा, ये मेरे साथ सिर्फ दया के वजह से रहा पड़ा हुआ है, मैं इसके डिज़र्व नहीं करती, ये दोनों साथ में बेटर है। तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो यही है, कार्मिक्स को जेलसी हो रही है कि डिवाइन दे डोंट डिजर्व द डिवाइन मैस्कुलिन। पता नहीं क्यों ऐसे ये फीलिंग आई है, इनसिक्योरिटी
बहुत ज़्यादा आ गई है। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन कितनी भी मेहनत कर ले उनको ये विश्वास करवाने में, जो उन्होंने हमारे साथ किया है कि हमने कितनी मेहनत की है उनको विश्वास करवाने में कि वी लव देम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने भी लो हो, वो सारे एफर्ट्स उनको कार्मिक के साथ लेने पड़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये ट्रिगर अगर हो रहा है तो आप उस चीज़ को हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन दी एंड उनको उनका यही मिल रहा है, उनको हमारे लिए ही ऐसा करवाया जा रहा है। ये जो हो रहा है वो उनको समझाने के लिए हो रहा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं, आई डोंट डिजर्व यू एंड ऑल दिस, तो सामने वाले को कितना फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग और कितना गुस्सा आता है वो सिखाना ज़रूरी था डिवाइन को उनको। इसीलिए गाइस ये करंट एनर्जीज है। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। आप लोगों को इससे दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी से ट्रिगर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्मिक्स एकदम राइट वे में बिहेव कर रहे हैं। कार्मिक्स उनको लेसन सिखा रहे हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया, इसीलिए कार्मिक्स ने उनको ऐसे पोजीशन में डाला है और जो है जेलिस पोजीशन में डाला, और डिवाइन मैस्कुलिन को गुस्सा आ रहा है इस चीज़ की वजह से। कहीं ना कहीं उस डिवाइन मैस्कुलिन यही बोल देंगे, ठीक है तुमको लगता है ना कि हम कार्मिक्स के साथ है इसलिए तुम हमसे झगड़ा कर, तो हम उसी के साथ रह लेते, कम से कम रोज़ की चिक चिक तो ख़त्म होगी। तो ये वाला स्टोरी है यहाँ पे। तो सी यू गाइस टिल द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय।